नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में बम्पर बहाली निकलने वाली है। 6 महीने के अंदर बिहार में 5 लाख से भी ज्यादा पदों पर की जाएगी बहाली। बिहार में शिक्षक बहाली का चौथा चरण शुरू होगा, जिसमें से 80,000 से भी ज्यादा पदों पर शिक्षकों की जाएगी बहाली। बिहार में जितने लोगों को पीएम आवास नहीं मिला है, सरकार उन सभी को आवास देगी और इसके लिए नया लिस्ट बनाया जा रहा है। और अब सरकार ने बड़ा फैसला किया कि अब आंखों की रेटिना के जांच के ही बाद मिलेगा पीएम आवास। बिहार वाले यदि अपने खेतों पर नलकूप लगाना चाहते हैं तो सरकार निजी नलकूप योजना के तहत 80% तक का अनुदान दे रही है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। बिहार में शराबबंदी पर पटना हाईकोर्ट के द्वारा नीतीश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा गया है कि बिहार में शराबबंदी का मतलब है अधिकारियों और पुलिस वालों की मोटी कमाई। बिहार में हुए शिक्षक बहाली के तीसरे चरण यानी टीआरई 3 में भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिए गए हैं 68 कैंडिडेट को। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर मंत्री जी ने कहा कि आप चाहे लंदन में रहे या अमेरिका में, छोड़ दे जमीन की चिंता। मंत्री जी बोले कि रिकॉर्ड्स डिजिटल होने के बाद बंद हो जाएगा अंचल कार्यालय का सारा खेल। बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा का आंसर की हो गया है जारी। सवालों को लेकर 16 जनवरी तक आयोग ने मांगी है अभ्यर्थियों से आपत्ति। बिहार में टला एक बड़ा ट्रेन हादसा। चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस को पलटाने की गई थी साजिश। 15 जनवरी को बिहार में भूकंप आ सकता है। बिहार पर मंडरा रहा है भूकंप का बड़ा खतरा। शराबबंदी के मामले में बिहार पुलिस का एक बड़ा मामला सामने आया है। बिहार पुलिस किस तरह से शराब माफियाओं से खुलेआम घूस ले रहे हैं, किस तरह से उनकी मदद कर रहे हैं, इसका वीडियो अब तेजी से वायरल होने लगा है। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन इस दौरान शिक्षकों को आना है या नहीं, ये भी अब क्लियर कर दिया गया। आरजेडी के दल विदलू विधायकों की जाएगी अब सदस्यता। पत्र लिखकर स्पीकर से की गई है कार्यवाही की मांग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने छपरा के लोगों को दे दी है बड़ी सौगात। अब इनको इलाज कराने के लिए दौड़े दौड़े पीएमसीएच नहीं आना होगा। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में हर एक गरीबों को मिलेगा पीएम आवास और अब सरकार ने कर लिया है बड़ा फैसला कि अब रेटिना जांच के बाद ही मिलेगा घर। देखिए, देश और बिहार के अंदर कई बार ये सुनने को आता है कि पीएम आवास योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े किए गए हैं। इसलिए सरकार ने अब फैसला किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन लोगों को आवास मिलेगा उनकी आंखों की रेटिना की जांच होगी, ताकि लाभुकों के चयन में किसी प्रकार का कोई धांधली ना हो सके। इसके बाद ही लाभुकों के रेटिना की मदद से आधार कार्ड का मिलान होगा। साथ ही बता दें कि नीतीश सरकार 10 जनवरी से फिर से पूरे बिहार में सर्वे करने वाली है। फिर से अब नया लिस्ट बनाया जा रहा है। जितने भी लोग जो आवास से वंचित हैं उन सभी को सरकार अब चुन चुन कर घर देगी और इसके लिए 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक पूरे बिहार में बिहार के सभी 8053 पंचायतों में सर्वेक्षण का काम चलेगा। साथ ही बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी ने कहा कि पहले हमारे पास जो लिस्ट थी उसमें से कई गरीब परिवार छूट गए थे। साथ ही कई ऐसे भी परिवार थे जिनके पारिवारिक बंटवारा हो गए थे और उनका लिस्ट में नाम नहीं था। इसलिए हम फिर से पूरे बिहार में 10 से लेकर 31 जनवरी तक सर्वेक्षण करेंगे और जो लोग छूट गए हैं उन सभी का नाम नई लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो आखिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं? सबसे पहले तो आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र तैयार रखना है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र, भूमि के दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फोटो आपको तैयार रखने हैं। हालांकि जिनके पास पहले से पक्का मकान है उनको घर नहीं मिलेगा। छोटा मोटा यदि टूटा फूटा पक्का मकान हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी यदि किसी के यहाँ मोटरसाइकिल हो यानी 2 पहिया वाहन हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आवास मिल जाएगा। लेकिन 3 पहिया वाहन यानी टेम्पू हो या कोई 4 व्हीलर हो तो नहीं मिलेगा आवास। यदि किसी किसान ने 50,000 या उससे अधिक का ऋण लिया है या किसान क्रेडिट कार्ड है किसान के पास तो उनको भी नहीं मिलेगा आवास योजना का लाभ। यदि घर में किसी का सरकारी नौकरी हो या फिर घर का कोई भी सदस्य 15,000 से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो तो उन्हें भी आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। बिहार में इस फेल शराबबंदी की देखिए किस तरह से पटकथा लिखी जा रही है। एक तरफ जहां शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार की जनता अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, बिहार में इन्हीं भ्रष्ट पुलिस वालों के कारण आज बिहार की जनता को जहरीली शराब मिल रही है। देखिए, बिहार पुलिस का शराब तस्करों के साथ सांठगांठ का एक बड़ा मामला सामने आया। देखिए, जहानाबाद जिले के उत्पाद विभाग के पुलिस टीम के द्वारा एक बड़ा कारनामा किया गया है। इन पुलिस वालों को शराब तस्करों को पकड़कर जेल भेजने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन यही लोग शराब तस्करों के साथ मिलकर एक गाड़ी पर बैठकर शराब के नशे में झूम रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसके अलावा एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ है जिसमें शराब तस्करों और उत्पाद विभाग के कुछ पुलिस पदाधिकारी के बीच बातचीत हो रही है, जिसमें शराब तस्करों से पैसे की उगाही, शराब तस्करों के संपत्ति की जानकारी, पकड़े गए शराब को खपाने की प्लानिंग एवं तरह तरह की बातें आपस में इन लोगों के द्वारा की जा रही है। हालांकि हम वायरल वीडियो और ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन बड़ा मामला सामने आ गया है। और वैसे भी पटना हाईकोर्ट ने तो पहले ही कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी का मतलब अधिकारियों और पुलिस वालों की मोटी कमाई, इसलिए तो लगातार इस शराबबंदी को खत्म करने की मांग की जा रही है। बाकी आपका शराबबंदी के तहत क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि शराबबंदी बिहार में सही है या गलत। बिहार वालों के लिए नीतीश सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हम 12 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे और अब तक बिहार वालों को लगभग 6 लाख ही सरकारी नौकरियां मिली है। बाकी 6 लाख नौकरियां अगले कुछ महीनों में ही मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बिहार के किन किन विभागों में कितने पदों पर इस साल सरकारी नौकरी मिलेगी। देखिए, इस साल कृषि विभाग में 1427 पदों पर होगी बहाली। साथ ही पंचायती राज विभाग में 15,108 पदों पर बम्पर बहाली की जाएगी और इसके लिए फरवरी में नोटिफिकेशन निकल जाएगा और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पंचायती राज विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक के 504 पदों पर बहाली होगी। साथ ही पंचायत सचिव के 3,552, लेखापाल सह IT सहायक के 6,570, ग्राम कचहरी के 1,504 और 2,304 न्याय मित्रों के पदों पर होगी बहाली। डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी 694 पदों पर बहाली होगी। साथ ही बिहार पुलिस में आएगी बम्पर वैकेंसी। बिहार पुलिस में 78,000 पुलिस कर्मियों की होने वाली है बहाली। बिहार सरकार ने कहा है कि इसके लिए भी फरवरी मध्य में नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है। साथ ही शिक्षा विभाग में 80,000 पदों से भी ज्यादा पदों पर बहाली होने वाली है। देखिए, शिक्षक बहाली के चौथे चरण में शिक्षकों की होगी बम्पर बहाली। देखिए, TRE-4 यानी शिक्षक बहाली के चौथे चरण में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में खाली रह गए पदों को भी जोड़ा जाएगा और अगले महीने ही इसके लिए नोटिफिकेशन निकल सकता है। 80,000 से भी ज्यादा पदों पर शिक्षकों की बहाली होने वाली है। बता दें कि TRE-4 के तहत सबसे अधिक गणित, संगीत और खेल शिक्षकों के करीब 11,000 से भी ज्यादा पदों पर भरने की तैयारी हो रही है। बिहार के किसान, यदि आप भी अपने खेतों पर नलकूप लगाना चाहते हैं तो आपके लिए है सुनहरा मौका। बिहार सरकार निजी नलकूप योजना के तहत 50 से लेकर 80% तक का अनुदान दे रही है और इसके लिए आवेदन करने का लास्ट डेट 15 जनवरी 2025 तक है। इसलिए बिहार के किसान जरा जल्दी आवेदन करें। सरकार की इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रदान करना है। साथ ही हर खेत तक जो नीतीश कुमार जी ने पानी पहुंचाने का लक्ष्य तैयार किया है उसे पूरा करना है। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग वालों को 50% अनुदान मिलेगा, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग वालों को 70% और अनुसूचित जाति और जनजाति को 80% का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत किसान 15 से लेकर 70 मीटर तक बोरिंग करवा सकते हैं और यदि 2 HP का मोटर लगाते हैं तो सामान्य वर्ग वालों को 10,000 रुपया अनुदान मिलेगा, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग वालों को 14,000, अनुसूचित जाति और जनजाति को 16,000 का अनुदान मिलेगा। तो वही 3 HP का मोटर लगाने पर सामान्य वर्ग वालों को 12,500 रुपए,
पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग वालों को 17,500 और अनुसूचित जाति या जनजाति को 20,000 रुपये अनुदान मिलेगा। 5 HP का मोटर लगाने पर जनरल को 15,000 रुपये अनुदान, OBC को 21,000 रुपये अनुदान और SC ST को 24,000 रुपया सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा। आवेदन करने या ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट mwrd.bih.nic.in पर जाएं या फिर विभाग के टेलीफोन नंबर 06122215 या 606 पर कॉल करें। बिहार में मंडरा रहा है भूकंप का खतरा, बेहद अहम है 15 जनवरी का वक्त। 15 जनवरी को बिहार के कई जिलों में आ सकता है भूकंप। देखिए, नेपाल और तिब्बत में आए भूकंप से भारत में बेशक जान माल की कोई हानि नहीं हुई है, मगर खतरा अभी टला नहीं है। 15 जनवरी के पहले भूकंप के और भी झटके महसूस किए जा सकते हैं। साल 1934 में आए एक ऐसे ही भूकंप में बिहार में 7,253 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। बिहार के इतिहास का ये सबसे खौफनाक भूकंप की तीव्रता थी। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 8.4 मापी गई थी। और अभी ललन टॉप की खबर में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 15 जनवरी तक बिहार समेत राज्य के कई हिस्सों में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। बता दें कि बिहार के 34 जिले भूकंप के जोन में है, जिसमें से 8 जिले तो सबसे ज्यादा खतरनाक जोन में है। तो वहीं बिहार में सबसे ज्यादा खतरा किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी को है। ये जोन 5 में बताए जा रहे हैं। जमीन सर्वे को लेकर मंत्री जी ने कहा है कि आप चाहे लंदन में रहो या अमेरिका में, छोड़ दे जमीन की चिंता। मंत्री बोले कि रिकॉर्ड्स डिजिटल होने के बाद बंद हो जाएगा अंचल कार्यालय का सारा खेल। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे यदि सफल हो गया तो इससे बड़ा वरदान राज्य के लिए कुछ भी नहीं होगा। जमीन संबंधित सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा और आपराधिक घटनाओं पर भी लगाम लग जाएगा। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने ये बातें कही है। इन्होंने कहा कि भूमि सर्वेक्षण होने से जमीन के कागजात और सारे रिकॉर्ड्स डिजिटल हो जाएंगे, जिसके बाद जमीन मालिक अमेरिका में रहे या लंदन में रहे, उनको अपनी जमीन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। विदेश में बैठे बैठे ही वो अपने जमीन संबंधित काम ऑनलाइन कर सकेंगे, उनको बिहार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंत्री जी ने कहा कि जमीन सर्वे को लेकर कई तरह का भ्रम भी फैलाया जा रहा है, जो गलत बात है। ये काम जमीन मालिकों की सुविधा के लिए हो रहा है। इन्होंने कहा कि जमीन के मालिकों का कागजात दुरुस्त हो जाता है तो उन्हें अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। ऐसा होने के बाद जमीन का सारा पेपर लोग कहीं से भी ऑनलाइन चेक कर सकेंगे और किसी भी चीज के लिए अप्लाई भी कर सकेंगे। दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि राजस्व विभाग को एक ईमानदार मंत्री की आवश्यकता थी। यदि मंत्री ही ईमानदार नहीं होंगे तो नीचे के अधिकारी कैसे होंगे। एक तरफ जहां बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे हैं और दूसरी ओर अब रिजल्ट जारी किया जा रहा है। देखिए, फिलहाल बड़ी खबर है कि बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा का आंसर की जारी हो गया है। साथ ही सवालों को लेकर 16 जनवरी तक आयोग ने मांगी है अभ्यर्थियों से आपत्ति। देखिए, बड़ी खबर है कि बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा का आंसर की जारी हो गया। 13 दिसंबर और 4 जनवरी को ली गई प्रारंभिक परीक्षा का आंसर की जारी करते हुए आयोग ने अभ्यर्थियों से सवालों को लेकर आपत्ति की मांग की है। 16 जनवरी तक अभ्यर्थी प्रश्न पत्रों को लेकर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन सवालों पर आपत्ति दर्ज की जाएगी उनके निष्पादन के बाद ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया जा सकेगा। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में शिक्षकों के बीच एक कंफ्यूजन की स्थिति बन गई थी कि शिक्षकों को स्कूल आना है या नहीं। तो देखिए, बड़ी खबर है कि शिक्षकों को स्कूल आना होगा, शिक्षकों को नहीं मिली है छुट्टी। देखिए, बिहार के कई जिलों के साथ मधुबनी में भी भीषण शीतलहर और बढ़ते ठंड के कारण स्कूलों को बंद किया गया है। यहाँ सरकारी और निजी स्कूलों के वर्ग 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को 11 जनवरी तक बंद किया गया है। साथ ही शिक्षा विभाग के द्वारा जारी पत्र में साफ कहा गया है कि शिक्षकों को स्कूल आना पड़ेगा और प्रत्येक दिन की तरह ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करनी होगी। और सुनिए, पटना में भी 11 जनवरी तक पहली से 8वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को बंद किया गया है। वहीं पटना में 8वीं से ऊपर तक की सभी कक्षाएं सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक संचालित होगी।
तो वहीं जमुई में कक्षा पहली से लेकर 5वीं क्लास तक के स्कूलों को 11 जनवरी तक बंद किया गया है। 6ठी क्लास या उससे ऊपर की सभी स्कूलें सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलेगी। तो वहीं मुजफ्फरपुर में भी पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल 11 जनवरी तक बंद रहेंगे। कक्षा 8वीं से ऊपर तक के सभी स्कूल सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक चलेगी। तो वहीं मोतिहारी में भी कड़ाके की ठंड को देखते हुए पहली से 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अब ये लीजिए, शिवहर से एक और बड़ी खबर आ गई है कि शिवहर में पहली से 8वीं तक के सभी स्कूल को अब 11 की जगह 14 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। शिक्षक बहाली के तीसरे चरण यानी TRE 3 में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिए गए हैं कई अभ्यर्थियों को, जिसमें से कई महिलाएं भी शामिल है। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE 3 में फर्जीवाड़ा करने वाले 68 अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC ने आजीवन प्रतिबंधित कर दिया है। इसमें 5 महिलाएं शामिल है। आयोग ने यह साफ कर दिया है कि ये अभ्यर्थी अब आयोग से जुड़ी किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। आयोग के अनुसार इन उम्मीदवारों पर आरोप है कि BPSC को इन्होंने गलत पहचान दिए थे। अब ये कैंडिडेट अब किसी भी परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं और ना ही आयोग की कोई परीक्षा दे सकते हैं। बता दें कि TRE 3 परीक्षा 15 मार्च को आयोजित की गई थी, जिसके बाद पेपर लीक हो गया। फिर ये बाद में परीक्षा 19 से लेकर 22 जुलाई के बीच दोबारा आयोजित की गई। परीक्षा का परिणाम 16 दिसंबर को घोषित हुआ। बिहार में टला एक बड़ा ट्रेन हादसा। चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस को पलटाने की हो रही थी साजिश। खबर है कि आनंद विहार से आ रही चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस के ट्रैक पर एक सीमेंट का पोल रख दिया गया था। ये बिजली का पोल इतना खतरनाक था कि यदि ड्राइवर की नजर पोल पर नहीं पड़ती तो पूरी ट्रेन पलट सकती थी। देखिए, मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड के पूर्वी चंपारण के चोलाहा हॉल्ट के 169 किलोमीटर के पास असामाजिक तत्वों ने डाउन रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का पोल रख दिया। हालांकि आनंद विहार से आ रही चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे पोल से टकरा गई, लेकिन ट्रेन चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। सीमेंटेड पोल से टकराने के बाद ट्रेन में थोड़ी देर के लिए स्थिति गंभीर हो गई, लेकिन चालक ने समय पर ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया। इससे यात्रियों की जान माल की जो हानि होने वाली थी वो बच गई। ट्रेन पलटने से बच गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने छपरा के लोगों को दी बड़ी सौगात। इलाज कराने के लिए अब नहीं जाना होगा PMCH। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जयप्रकाश विश्वविद्यालय परिसर में बन रहे राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा BSc नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा के दौरान छपरा पहुंचे थे। मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का काफिला सारण के गढ़वा प्रखंड के महमदा गांव पहुंचा। वहां उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें बच्चों के जिम, फुटबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट भी शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महमदा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 199 मंगल टोला स्थित पेपर ब्लॉक निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आंगनबाड़ी में पोषण वाटिका का भी उद्घाटन किया। राजकीय मध्य विद्यालय सह उत्तर माध्यमिक विद्यालय महमदा गढ़वा में पुस्तकालय का उद्घाटन एवं जीविका दीदियों के साथ संवाद भी स्थापित किया। अब आरजेडी के दल बदलू विधायकों की जाएगी सदस्यता। पत्र लिखकर स्पीकर से कार्यवाही की गई है मांग। देखिए, पिछले साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पाला बदलने के बाद महागठबंधन के कई विधायक भी सत्ता पक्ष से जा मिले थे। पाला बदलने वालों में आरजेडी के 4 विधायक शामिल हैं। अब पार्टी उन विधायकों की सदस्यता ही रद्द कराने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। बीते दिन आरजेडी ने स्पीकर को पत्र लिखकर चारों बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। और सुनिए, आरजेडी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बताया है कि स्पीकर ने हमें कहा है कि इसको लेकर विधायकों को एक बार नोटिस दिया गया है, लेकिन अभी तक विधायकों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने आरजेडी नेताओं को भरोसा दिलाया है कि फिर से हम इन लोगों को नोटिस देंगे। सिद्दीकी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही इन विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। तो आखिर इन 4 विधायकों में कौन शामिल है, तो देखिए, उसमें सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव, शिवहर विधायक चेतन आनंद, मोकामा विधायक नीलम देवी और मोहनिया विधायक संगीता कुमारी शामिल है।